गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप करती हूँ कि आप मेरे व्लॉग को देख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग भी और व्लॉग्स की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं शो करने वाली हूँ अपनी वेडिंग एल्बम। सो गाइस, मैंने बाहर का तो लुक आपको दिखा ही दिया था, कुछ इस तरीके से है। एंड ये रहा मेरी एल्बम का अंदर का लुक। बाहर का जो कवर है उसमें भी हमारी प्यारी सी फ़ोटो बनी हुई है। मेरा लुक कुछ ऐसा था मेरी शादी में। यहाँ रख देती हूँ मैं इसको, आराम से आप देख सकते हो। गाइस, ये मेरे हल्दी का लुक है। और ये देखो, उस टाइम पे पता नहीं यार मेरे को अचानक से कैसे एक्ने आ गया था। चाची की आंखें बंद आ गई हैं यहाँ पर गाइस। पापा, ये हल्दी की कुछ रस्म होती है और हमारा हाथ में ऐसे कलावा बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और मेरी बहन का लुक ऐसा था, कुछ पंजाबी लुक क्रिएट करा था इसने। सबसे ज़्यादा इमोशनल पॉइंट, जहाँ तुम्हें पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाता है कि यार दिस इज़ योर लास्ट डे इन योर मायका। एंड जब मम्मी मुझे लेके आ रही थी तब हमारे यहाँ क्या होता है, देखो वेन्यू में भी हमारी हल्दी हुई थी, लेकिन शगन की जो हल्दी लगती है वो हमारे घर के अंदर ही लगाते हैं। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो लोग अंदर ही हल्दी लगाते हैं पहले। गाइज़, मैं इतना ज़्यादा अपनी हल्दी में रोई थी, मैं बता नहीं सकती। आप कमेंट्स में अगर बोलोगे तो मैं ज़रूर अपनी वेडिंग की, शादी की, मतलब आपको अभी तो एल्बम दिखा रही हूँ, लेकिन फिर मैं कैसेट ज़रूर दिखाऊंगी, तो उसमें आपको पता चले मैं कितनी ज़्यादा रोई थी भाई। कितनी ज़्यादा रो रही थी मैं। ये मेरे नाना जी हैं। फैमिली से गाइस इतनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब हर कोई बच्चा होता है, बट मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मेरी शादी हो रही है और मैं जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और ये है मेरी बचपन की दोस्त, ये दोनों मेरी बहनें, ये दोनों भी मेरी बहनें। उसके बाद तो गाइस, जब हम लोग वेन्यू में पहुँचे थे तब जाके मेरा मूड थोड़ा सही हुआ, क्योंकि थोड़ा फ़ोटोग्राफ्स ये सारी चीज़ें हो रही थी बढ़िया करके एकदम। ये मेरे बड़े मामा मामी जी हैं, ये मेरे छोटे मामा मामी हैं। से प्यारी प्यारी प्यारी, सबसे ज़्यादा प्यारी फ़ोटो है ये वाली। एंड ये हम सारी कज़न्स की फ़ोटोज़ है, माय होल फैमिली, मी एंड माय सिस्टर। गाइस, यहाँ पर ना कुछ सॉन्ग चला था तो हम लोग डांस कर रहे थे, तो उसकी ये रैंडम क्लिक्स है कुछ। सबसे छोटी बाबू तन्नू, ये सारी मेरी मासी लोग, मामी लोग हैं, एंड मम्मा ऑल्सो। ये गाइस, यहाँ पर चल रही है सॉल पथाई। जो लोग भी कुमाऊँ से होंगे उन्हें पता होगा कि सॉल पथाई होती है और ऐसे कुछ किचन पे पकाया जाता है। तो देखो, देख सकते हो, मेरी शादी के टाइम पे यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस नहीं बने हुए थे, तब ऐसी खाली रैक डली हुई थी, तो अब जाके बॉक्सेस बन चुके हैं। आई नो गाइज, यू गाइज रियली वेरी एक्साइटेड टू वॉच माई संगीत लुक, और मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। आर यू रेडी? 1 2 3, लेट्स गो। सो गाइज, ये रहा मेरा संगीत का लुक, और ये सारा एक ही पेज में रखा हुआ है। मेरा जो संगीत का लुक था वो कुछ इस टाइप से था। कमेंट्स में बताना सबसे ज़्यादा प्यारा लुक आपको कौन सा लगा, मेरे शादी का, संगीत का, या मेरी हल्दी का। ये मेरी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड ये तीनों मेरी बचपन की दोस्त हैं। अब इन दोनों की शादी होगी, पहले मेरी शादी हुई, फिर इसकी शादी हुई, अब इसकी शादी हुई है। व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने तीनों के व्लॉग्स डाले, मतलब दोनों के व्लॉग्स डाल रखे हैं शादी के। मेरा प्यारा बच्चा तन्नू, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है ये, इसकी ड्रेस। ये मासी। तो मैं बोलना भूल ही गई, मेहंदी का लुक। मेरा मेहंदी का लुक कुछ ऐसा था गाइस। तो अभी ये दोनों मुझे लेके आ रहे थे मेहंदी की लुक में, इन लोगों ने मेरे को रेडी करा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर से। देन मम्मी खड़ी हुई है मेहंदी की ट्रे लेके, क्या बोलते हैं, मेहंदी की थाल लेके, ट्रे लेके, मेहंदी की थाल लेके मम्मी खड़ी हुई है। तो हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। गाइस, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरी मेहंदी का लुक इतना ज़्यादा प्यारा लगा था, बहुत ज़्यादा। मतलब लुक एट दी माई मेकअप, एक नंबर भाई, बहुत सुंदर।
फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी मेरी मेहंदी की। ये देखो, मुझे मेरा मेहंदी का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा। ये दीदी थी, मनीषा नाम है दीदी का, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने मेरे हाथों में, पैरों में बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। तो ये कुछ मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। मेन मौसी मासा जी हैं ये मेरे। इसको तो व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने इसके साथ डांस वीडियो बहुत सारी डाली है। ये मेरी कज़न है माही, मामा की लड़की, मौसी की लड़की है, ये बड़े मामा मामी हैं। ये दोनों मेरी जिगरी यार। मैं रात के 1 बजे मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई थी भाई, तब तक सब उठे हुए थे। और तो और डॉगी ब्रूनो नाम है मेरे मामी का डॉगी है। ये कुछ और क्लिप्स हैं मेरी मेहंदी के फंक्शन की। बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफी हुई थी, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हुई थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मतलब सबको इतना पसंद आई थी इनका काम, बहुत ज़्यादा। सब ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको लेके गई, वरना तो बहुत सारे पेजेस है इसमें, अभी भी स्टिल इतने सारे पेजेस बचे हुए हैं। पर मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है कुछ मेरी शादी का। एंड तुम्हारे जीजा जी का नाम गाइस देख सकते हो, आज आप रिवील कर दिया है मैंने। तो खुशी, पता है क्या हुआ था, इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। ये लोग इतने सूने सूने क्यों लग रहे हैं। ये देखो, ये बैंगल्स नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, इसके पीछे की बहुत लंबी स्टोरी है। लंबी क्या, मतलब छोटी में शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ मैं आपको इसके पीछे का। सो गाइस, मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ इस इंसिडेंट का। हुआ क्या था, जिस पार्लर में मैं रेडी हुई थी वहाँ ये दोनों भी रेडी हुए थे, और मैं तो आई थी बाद में, क्योंकि मेरा मेकअप अभी थोड़ा बहुत रह गया था और थोड़े बहुत शूट्स वहाँ पे रह गए थे। तो ये दोनों बेचारों को मौसा जी फटाफट लेके आ गए, चलो जल्दी बारात आ गई, बारात आ गई करके। तो इन दोनों को लेके आ गया, और ये बेचारे मेरी ज्वेलरी के साथ साथ अपनी ज्वेलरी भी सारा कुछ भूल गए। दीक्षा ने तो पहन लिया, उसका मेकअप हो गया था तो उसने ज्वेलरी पहन ली, वो बैंगल्स भूल गई। खुशी ने तो सारा कुछ मेरे वाले उसमें रख रखा था तो सब भूल गई। जब दुल्हन ने एंट्री मारी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इन लोगों ने जब स्टेज में जयमाला हो रही थी तब इन लोगों ने अपनी सारी ज्वेलरी वूलरी पहनी है। बेचारे इतनी जल्दी ये भागते हुए आए थे, क्योंकि बारात आ ही गई थी जब मैं पहुंच गई थी गाइस, तो ऑलमोस्ट बारात आ गई थी। किस किस के साथ, किस किस दुल्हन के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बारात आ गई हो और वो बाद में पहुंची पार्लर से। तो कंटिन्यू कर लेते हैं दोबारा अपनी एल्बम की तरफ। ये देखो गाइस, फिर इन लोगों ने बाद में, बेचारों ने बाद में, मतलब खुशी ने ज्वेलरी वूलरी पहन ली थी, इसने भी बैंगल्स पहन लिए थे। एंड मम्मा का लुक कुछ ऐसा था, मेरे पापा का लुक कुछ इस तरीके से था। ये बड़े भाई इधर नानी के साथ फ़ोटो खिंचा रहते हुए। इस बेचारी को इसका मेकअप सेटिस्फाई नहीं लगा। संगीत में ये बहुत अच्छे से तैयार को, उतना अच्छा नहीं लगा इसका मेकअप। सब लोग कह भी रहे थे कि ये सिंपल ज़्यादा ही अच्छी लगती है। कमेंट्स में बताना, आप लोग तो सारा कुछ देख ही रहे हो, तो आप लोग बताना ज़रूर। फिर ये मुझे ला रहे थे ये लोग सब। ये था गाइस मेरी शादी का लुक। अभी भी ऐसा लगता है गाइस जैसे कल की ही बात हो, कि मतलब मेरी शादी अभी ही हुई है। गाइस, मैंने ऑलरेडी कैमरामैन को इन्फॉर्म किया था कि मेरी कुछ फ़ोटोज़, चाहे वो सिंगल हो या साथ वाली हो, कुछ ब्लैक एंड वाइट में ज़रूर लगाना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ब्लैक एंड वाइट में ऐसे फ़ोटोज़ जो होती हैं ब्राइड की, बहुत सुंदर होती हैं। और ये है हमारी कुछ जयमाला की पिक्स। ये है इनके भैया, सॉरी, ये है इनकी बड़ी वाली दीदी, ज्योति दीदी, एंड भैया। ये दोनों रानीखेत रहते हैं। जो बच्चे मेरी छोटे बड़े भांजी छोटी भांजी हैं, वो दीदी के ही बच्चे हैं। और ये है मेरी जेठ जी एंड जेठानी जी। गाइस, लुक हु इज शी, गोलू। मतलब गोलू कितनी छोटी थी हमारी शादी में, और मतलब पूरे तरीके से लड़के की तरह रहती थी ये। अब तो इसके फिर भी लंबे बाल हो गए हैं, पहले तो देखो कैसे लड़के की तरह थी ये। तो यहाँ अभी मैं इन्हें खाना खिला रही हूँ, पता नहीं कौन से सदमे में है भाई, इन्हें खाना नहीं खाना था क्या। सबसे प्यारी फ़ोटो, मतलब बहुत सारी मेरी ऐसी प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनमें से ये वाली फ़ोटो है मेरी एक सबसे ज़्यादा फेवरेट वन फ़ोटोज़ है। ये जो पल होता है ना कन्यादान वाला, इसमें मतलब बहुत इमोशनल पल होता है ये। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे मैं, जब मुझे अपनी सीट से, जैसे अभी हम बैठे मम्मी लोगों की साइड, जब यहाँ से तुम्हें हाथ पकड़ कर इस साइड ले जाते हैं वर की साइड,
तो वो पल मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ हो रहा था, वहाँ जाके रोने लग गई थी। एंड लुक, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जब यहाँ इस साइड बैठी थी दीदी लोगों के साइड, तो मैं रोने लग गई थी और मैंने चाची को वहीं बिठा दिया था कि आप प्लीज़ वहीं बैठो मेरे साथ। और मेरा तब से मुंह फिर ऐसा हो गया था रो रो के मेरा मूड ख़राब सा हो गया था। फिर मैंने समझाया खुद को, इन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट करा कि अरे मत रहो, सब ठीक है, बढ़िया है। फिर हमारे कुछ ये फेरे की फ़ोटो है, अनदर वन फेवरेट फ़ोटो गाइस, बहुत प्यारी। ये कुछ मेरी मांग भरते टाइम वाली फ़ोटोज़ थी। वैसे तो एल्बम में ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ है, अगर मैं दिखाने पे आऊँ तो बहुत सारा शूट किया था, तो बहुत सारी मेरी फेवरेट फ़ोटो है, बहुत सारी मेरी रोने वाली भी बहुत सारी फेवरेट फ़ोटोज़ है। कुछ आशीर्वाद लेते टाइम की है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड का आशीर्वाद लिया था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे सर में हाथ रखा था। ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं प्रॉपर दिखाने लग गई तो मैं आपको अब सीधे विदाई वाला सीन दिखाती हूँ। तो गाइस विदाई के टाइम पे मम्मी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मम्मी में मतलब मुझे छोड़ा ही नहीं। ये मेरे मौसा जी हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने मौसा जी से, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ये मेरे छोटे वाले मामा हैं, यहाँ पे सब छोटे वाले मामा हैं। ये मुझे उठा के लेके जा रहे हैं अभी, यहाँ पर भी मामा। ये फिर हम घर आए थे, वेन्यू के बाद हम सीधे घर आए थे, घर से विदाई हुई थी मेरी। ये मेरी दोनों बहनें, ये मेरी बहन दीक्षा है, ये खुशी है। ये पल मतलब आज भी अगर सोचने बैठूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था गाइस। मुझे धक्के मार मार के भगाया गया था, मैं जा ही नहीं रही थी। बहुत लंबी विदाई हो गई थी मेरी, 8 9 10 तो आराम से बज ही गए थे मेरे घर पर ही। ये मेरा छोटा भाई अनमोल है, इसने पता नहीं क्या सोचा है, मुझसे कह रहा था प्रिया दीदी पापा को मैंने छोड़ा ही नहीं गाइस। अनमोल गाइस, अनमोल को देखो, जैसे मतलब मैं बड़ी बहन हूँ तो अनमोल को मैं बहुत मारती भी थी और प्यार भी बहुत करती थी। तो उस मोमेंट पे अनमोल ने मतलब मुझे ऐसा बाद में बोला, जब मैं कथा के लिए आई थी, अनमोल ने मुझे बाद में बोला, प्रिया दीदी मुझे ऐसा लगा जैसे आप कभी वापस आओगे ही नहीं। इसलिए वो चीज़ सोच के याद आ रहा था कि अब आप जा रही हो तो आप वापस नहीं आओगी। तो वो इतना छोटा बच्चा इतना सब कुछ सोच के रो रहा था, क्या बताऊँ। विदाई एक ऐसा सीन है ना, कितने बार भी हम अपनी वीडियोस देख लें, एल्बम्स देख लें, हमें रोना ही आ जाता है। इवन अगर हम अपने घर पे भी हैं, जैसे अभी मैं खटीमा हूँ, अपने घर पर हूँ, मायके में हूँ, तो मैं अभी मायके साइड की एल्बम दिखा रही हूँ, पर फिर भी मुझे पता है मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, जॉब है मेरी, और फिर भी मुझे ऐसा रोना आ रहा है गाइस, ये सारी चीज़ें देख कर, याद भी कर कर। बहुत ज़्यादा टफ़ है एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर कहीं और घर में जाना, बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये मेरे नाना जी हैं गाइस, एंड मम्मी। भाई को मैंने पहली बार ऐसे इमोशनल होते हुए देखा, भाई कभी जनरली रोता नहीं है। यहाँ मुझे बिठाने की लाख कोशिश कर रहे हैं ये लोग सब, ये देख सकते हो, ये अंदर से वो भी खींच रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ, बहुत हो गया भाई तुम्हारा रोना। ये दोनों भाई मुझे बिठा रहे हैं। ये गाड़ी चल गई थी गाइस, गाड़ी चल गई थी, और ये मम्मी का हाथ है, गाड़ी चल चुकी थी, मम्मी का हाथ है, मैंने छोड़ा नहीं। बड़े पापा दोनों मतलब कह रहे जा बाबू जा करके सो ख़त्म हो गई है एल्बम, दैट्स ऑल। वैसे तो इतनी सारे पेजेस थे बट मैंने दिखाया नहीं आपको, थोड़ा थोड़ा ही दिखाया। थोड़ा दिखाने के बावजूद भी मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ आपको दिखाया। एंड कमेंट्स में बताना एल्बम वाली वीडियो कैसी लगी। वैसे मैं जनरली कभी डालती नहीं हूँ बट मेरा ऐसे ही मन करा कि यार शेयर करनी चाहिए, तो अभी मैंने आपको वेडिंग एल्बम दिखाई है। अगर आप कमेंट्स में बोलोगे या फिर आप चाहोगे तो मैं ज़रूर अपनी वेडिंग वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे वो छोटी छोटी क्लिप्स ही शेयर करूँ बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और रेगुलर मेरी वीडियोस में बने रहना। टिल देन बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।